ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की कूटनीतिक और रणनीतिक जीत की बात करें तो उसकी सराहना हर तरफ हो रही है। उधर राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच जयपुर चैप्टर ने भी इसकी सराहना करते हुए कहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल और अन्य अर्धसैनिक बल, गुप्तचर, वैज्ञानिक, तकनीकी एजेंसियों की ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य सटीक प्रहार क्षमता को दुनिया ने देखा है। इस बीच मंच ने 3 सूत्रीय मांग रखते हुए पहलगाम में 22 अप्रैल को की गई निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या के अपराधी पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख सैयद असीम मुनीर अहमद शाह पर निर्मम हत्या का मुकदमा चलाए जाने और पाकिस्तान सरकार से उसे भारत को सुपुर्द करने की मांग की। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की जो 3 प्रमुख मांगें थी वो हमने आपके सम्मुख रख दी हैं। असीम मुनीर को भारत के सुपुर्द किया जाए जिससे कि उसके ऊपर मानवता के विरुद्ध अपराध के मुकदमे चलाए जा सके। दूसरा, पाक अधिकृत कश्मीर को तुरंत भारत को दिया जाए। इसके ऊपर ही सिर्फ बात होगी, पाकिस्तान से जो बात होनी है, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और तीसरा, पाकिस्तान इन की हरकतों से बाज आए और अगर वो कोई भी ऐसी हरकत आगे करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत का राजनीतिक नेतृत्व और भारत की सेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना हमेशा तैयार रहेगी और किसी भी हद तक जाने में किसी भी किस्म की हिचकिचाहट भारत की सेनाओं द्वारा नहीं की जाएगी। ये देखिए, इस पूरे सैन्य कार्रवाई का एक बहुत बड़ा जो टेक अवे है वो ये है कि हमने पाकिस्तान को बिल्कुल पूरी तरह से, यदि आप मुझे इजाज़त दें इस घटिया शब्द को इस्तेमाल करने के लिए, पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया है। पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज्ड है पूरी दुनिया के सामने। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने आतंकवादियों के जनाजे में जा करके, और कौन गए हैं, बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स, तो ये इन्होंने बिल्कुल साफ बता दिया है पूरी दुनिया को कि हम किस प्रकार से हमारा इनके साथ लगाव है। इनके रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला था। इनके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका में जाके कहा था कि 30,000 से 40,000 आतंकवादी हमारे देश में मौजूद हैं। तो अब इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आज उसके ताबूत में आखिरी कील उन्होंने कहीं ना कहीं लगा दी है और जो उन्होंने भीख मिली अभी IMF से, उसमें से 14 करोड़ रुपए निकाल करके उन्होंने मौलाना मसूद अजहर के परिवार को देने का अनाउंसमेंट किया है। और उसके अलावा जो उनका मरकज़ सुभान अल्लाह था, जो कि आतंकवाद का गढ़ था, उसको दोबारा पुनर्निर्माण करने में अपनी कटिबद्धता बताई है पाकिस्तान ने। ऑक्युपाइड कश्मीर है, अब उसके अंदर किसी भी प्रकार से पाकिस्तान का आधिपत्य भारत को स्वीकार नहीं है। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि पाकिस्तान उसको आधिपत्य को समर्पण करे और वह भारत के अधिकार के अंदर दे दे। ये हमारी ये राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच आज इसी के ऊपर है। केवल मैं आपको ये बात और बता देना चाहता हूँ कि यह किसी भी प्रकार पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध नहीं था। यह आतंककारियों के खिलाफ एक सैनिक कार्रवाई थी और उसको हमने प्राप्त कर लिया। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष द्वारा, DGOM के द्वारा आग्रह किया गया तो हमने आगे की सैन्य कार्रवाई नहीं करी। युद्ध विराम बिल्कुल नहीं है। ट्रेड और आतंकवाद, टेरर और टॉक और खून और पानी दोनों साथ साथ नहीं बहेगा, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। ये पूरे विश्व को बता दिया गया है और स्पष्ट रूप से केवल यही